सभी को एक बार फिर से नमस्कार। मेरी बहुत सारी वीडियोज़ इस पे गई अपने शिक्षा सत्याग्रह ग्रुप के टेलीग्राम चैनल पर, लेकिन वो सारे के सारे वीडियोज़ गर्दनी बाग से थे। आज पहली बार मैं अपने रूम से एक वीडियो बना के आप लोगों के लिए डाल रहा हूँ। जब हम लोगों ने 18 तारीख को ये सत्याग्रह शुरू किया था, तो सबसे पहले वो लड़का जो मुझसे मिलने आया उसका नाम था राम, और मेरा नाम था रमांशु, यानी मैं उसका अंश था। मुझे इस बात का विश्वास नहीं था कि चीज़ें भविष्य में क्या होंगी, लेकिन जब 18 से अपना ये सत्याग्रह शुरू हुआ तो अनेक चरण आए। चाहे वो 25 तारीख का बीपीएससी के सामने प्रोटेस्ट रहा हो जिसमें लाठियां चली, फिर 29 तारीख का वो जेपी गोलंबर का दृश्य, फिर उसके बाद और भी छोटी छोटी घटनाएं घटी, और फिर वो 30 जनवरी का दिन जब हम लोगों ने बीपीएससी को पूरी तरह से घेर लिया। मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं बीपीएससी के पास बैठा हूँ। जब मैं जेल से वापस आया और जब मैं सारी वीडियो सर्च करना शुरू किया और फिर अपनी पत्नी से पूछा कि जो है 30 तारीख को मैं था कहाँ, तो उसने बताया कि बगल में बीपीएससी था, वहीं थे। तो फिर मैं सारी वीडियोस देखना शुरू किया और उस दिन सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या घटनाएं घटी मैंने देखा। तो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस आंदोलन में बहुत सारे बच्चे हम लोग से जुड़े, और अगर पहले दिन की बात करें तो कुछ लोग को छोड़ के बाकी सारे बच्चे निस्वार्थ भाव से जुड़े थे। लेकिन समय के साथ साथ परिस्थितियां बदली, लोगों ने साम दाम दंड भेद का यूज़ किया और हम लोग के उन छात्रों और दोस्तों को खरीदने की कोशिश की गई। कुछ का मनोबल कमज़ोर हुआ तो बिक भी गए। लेकिन वो सारे के सारे बच्चों को मैं आज देखता हूँ कि जब ये शुरुआत हुआ था तो कितना उन्होंने मेहनत किया। इवेंट की चाहे 25 में भी बहुत सारे लोगों ने लाठियाँ खाई, 29 तारीख को भी यही हुआ दिसंबर में, और फिर 30 जनवरी को भी हुआ। और एक एक नाम, एक एक चेहरे अभी मेरे आंखों के सामने हमेशा गूंजती हैं। और मुझे लगता है कि जब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे, और अभी तो इतने बूढ़े नहीं हुए हैं, दाढ़ी मेरी ज़रूर इतनी आपको सफ़ेद दिख रही होगी, और अभी मैं दाढ़ी भी नहीं बनवाया हूँ, क्योंकि जब मैं जेल में गया था तो मैं समझा कि मंगलवार को मेरा बेल हो गया था। लेकिन बाद में बहुत सारे राजनीतिक कारणों से और मेरी सुरक्षा के कारणों से, क्योंकि मुझे इस बात की जानकारी दी गई कि सर अभी आपका जाना सुरक्षित नहीं है, इसलिए जेल में रहना ही बेहतर है। तो जेल में रहना तो कठिन था खैर, लेकिन जो इज्जत मुझे जेल में मिली शायद मैं कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन इस सब इज्जत के सारे हकदार आप लोग हैं, क्योंकि वहाँ भी मुझे गुरु के रूप में ही देखा गया, एक टीचर के रूप में देखा गया। और मुझे जब मैं वहाँ गया तब मुझे मालूम चला कि लगभग 30 से 40 बच्चे जो पुलिस में वहाँ पे हैं, वहाँ पे वहाँ पे जो है बिहार पुलिस नहीं होता है, वहाँ पे प्रिजनर पीआर लिखा होता है, माने बिहार जो प्रिजन सर्विस के पुलिस के लोग हैं वो होते हैं उसमें। तो मैं गया, एक तो पुलिस वाला बच्चा स्टूडेंट देख के मुझे रोने लगा। तुम कि क्यों रो रहे हो? कहा सर आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। हम कि नहीं आते तो तुमसे मुलाकात कैसे होती। और ये जान जाइए कि अगर आप आज बीपी जाएंगे कभी बेऊर जेल में और वहाँ के लोगों से पूछेंगे कि इनको पहचानते हैं, रमांशु सर का फ़ोटो, तो बहुत सारे लोग तो नाम से जानते थे और लोग बता देंगे कि मैं किस 5-11 वार्ड में रहता था। इवन कि मेरे वार्ड में जाएंगे तो मैं जब शुरू में गया था तो सारे बड़े बड़े अपराधी जो आप सोच नहीं सकते, जिन्होंने 50 मर्डर किया हो, 60 मर्डर किया हो, बड़ी बड़ी लूटें की हों, लोगों को काट डाला हो, ऐसे सारे लोग थे। और जब मैं शुरू में गया तो मेरी आदत थी सुबह उठने की, क्योंकि गर्दनी बाग में हम लोग की सारी आदतें पड़ी हुई थी। सुबह सुबह मैं उठ जाता था, उठ जाते शांत में सबको देखता रहता क्या। और मेरा कमरा ऐसा था कि बाहर की फील्ड देखते रहते थे। तो सुबह सुबह जो है वहाँ प्रार्थना होती थी। और मुझे याद है कि जब मैं छोटा था एक पिक्चर आई थी, 2 आँख 12 हाथ, तो उसमें वो गाना बजता था कि ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हों हमारे कर्म। ये सारी चीज़ें जो है अमन को याद होंगी। और फिर जो है जनगण मन अधिनायक होता था और मैं वहीं बैठे बैठे सारा किया करता था, और सारे के सारे बाकी लोग सोए रहा करते थे और मैं देखता, खिड़की से बाहर बैठ के देखता रहता था। फिर उसके बाद हम लोग का जो है वार्ड खुलता था तो वो थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक। लेकिन वहाँ एक लड़का था, इसका नाम था इमरान, और उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर लिया था, 22-23 साल का लड़का था वो। तो सुबह सुबह मुझे उठ के जो है गिलास पानी दिया करता था कि सर हैं ये, और फिर मैं गिलास पानी पी के टहलता था। टहलने के बाद फिर जो है नहाने धोने का कार्यक्रम करता था। फिर उसी में एक मंदिर था, वहीं
अपने वार्ड में ही मैं वहाँ पूजा करता था और बहुत सारे लोग सोए रहते थे। तो एक से बड़े बड़े बदमाश थे सब। तो मैं गंगा जल डालता था, सब पे छिड़क देता था। सब शुरू में तो थोड़ा सा लोगों को अजीब सा लगा, लेकिन बाद में सब लोग इंतजार करते थे कि रमांशु सर उठेंगे और हम लोग पे गंगा जल छिड़के गए, हम लोग जग जाएंगे। तो एक अच्छा सा माहौल हो गया। मैं सुबह फिर शाम को पूजा करता था और सबको एक प्रसाद दिया करता था। तो उनके बीच में एक हो गया कि रमांशु सर उठेंगे, पूजा करेंगे, घंटी बजाएंगे, आरती करेंगे, फिर जल छिड़के होंगे हम लोग को, फिर शाम को भी ये होगा। तो वहाँ की सबकी एक हैबिट बन गई थी और धीरे धीरे वहाँ का माहौल चेंज हुआ। और वो सारे बड़े अपराधी जो उस ठंड के महीने में हम लोग जगह, तो उसमें ठंड थी, 10-11 बजे तक सोया करते थे, वो सारे के सारे उठने लगे, नहाने धोने लगे, साफ सुथरा रहने लगे। बहुत में बहुत परिवर्तन हुआ। और एक लड़का था जिसका नाम ऐसे तो राहुल था लेकिन हनुमान था, और वो उसमें मर्डर का चार्ज था, और भी मुसल्लापुर हाट का था, और बहुत बदमाश लड़का था। और बड़े बड़े बाल कर रखा था, लंबे लंबे उसके नाखून थे, नहाता नहीं था, लेकिन मुझे मानता बहुत था। तो मैंने उससे कहा कि बेटा अगर मानते तो ये काम करो। गया, अपना बाल कटवा के आया, दाढ़ी उड़ी बनवा के आया, फिर अपने सारे नाखून कई महीनों से नहीं काटा था उसको काटा, फिर नहा धो के आया, कहा देखिए सर आपकी बात में मान लिया। तो सारे के सारे जो है वार्ड वाले कहे कि भाई सही में सर आप सर हैं, कि आपकी बात सारे लोग मानते हैं। तो बड़ा वो अच्छा समय था। लेकिन मैं सोचा था कि मंगलवार को आ जाऊँगा तो सरस्वती पूजा में दाढ़ी उड़ी बनाऊँगा, लेकिन फिर जो है कई वहाँ पे कारणों से मुझे आने नहीं दिया गया। और जब मेरा बिल पहले ही हो गया था, तो अमन कहा कि सर आपका तो बिल हो गया है, हम लोगों का क्या होगा। हम क्या, घबराओ मत, पहले तुम दोनों जाओगे उसके बाद मैं जाऊँगा। तो खैर वो जाने लगा, मुझे देख के रो रहा था कि सर आप यहीं पे हैं। हम कहे जाओ तुम लोग तैयारी करो तब मैं आऊँगा ना। और वहाँ बड़े बड़े अधिकारी भी हैं, अच्छे अच्छे पुलिस वाले भी हैं जो जेल में हैं, डिप्टी एसपी, आईएएस अधिकारी, बहुत सारे इंस्पेक्टर्स। वो इंस्पेक्टर बहुत सारे यंग लड़के थे, 2217 वाले, 1717 वाले, 2400 वाले, जो इस सत्याग्रह में भी कहीं ना कहीं लाठीचार्ज किए थे, कुछ किए थे। वो सब में लेकर आके पैर छुए कि सर हम लोग को नहीं विश्वास था कि हम लोग यहाँ मिलेंगे। तो ये सारी घटनाएं घटी। लेकिन इस दौरान मुझे कुछ बातों का एहसास हुआ कि ये सत्याग्रह हम लोग नहीं चला रहे थे, ये सत्याग्रह ऊपर वाला चला रहा था। ऊपर जो बैठा हुआ है वो सब कर रहा था, वरना मेरे पास कोई मिलने नहीं आता। जब मेरे पास राम, शुभम ये सारे मिलने आए थे तो मुझे बड़ा अजीब सा फील हुआ। संदीप वगैरह थे से मेरे पास आए, फिर जो सुनामी सर थे, दीपक सर थे, और फिर बैठ की मीटिंग हुई। चूँकि मैं ऑलरेडी बिहार सचिवालय में काम किया था, तो मुझे लेटर लिखने आता था, कैसे लेटर लिखते हैं सरकारी। तो इसमें जितना भी कागज़ पत्तर का काम होता था, चाहे किसी को लेटर लिखना, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो सारा का सारा काम, ये शब्द इन लोगों ने मिल के सोचा था, शिक्षा सत्याग्रह। फिर उसके सारे वर्ड्स को देना कि जो है प्रोटेस्ट नहीं रिक्वेस्ट, फिर जो है व्यवधान नहीं समाधान, विवाद नहीं संवाद, ये सारे शब्द मैंने दिया और फिर उसको सबने स्वीकार किया। फिर वो पोस्टर, अब तक कभी भी सत्याग्रह में देखिए गांधी जी की फ़ोटो बनती थी, लेकिन हम लोग के सत्याग्रह में जो है महात्मा बुद्ध की फ़ोटो लगी थी। ये सब बना, पोस्टर मैंने बनवाया, क्योंकि उन सब में सक्षम व्यक्ति मैं ज़्यादा था, मैं आर्थिक रूप से मजबूत था, मेरे पास पैसे बाकी लोग की तुलना में ज़्यादा थे, तो मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती थी। और मैं उस समय वीडियो बना रहा था और आप लोग जो है गर्दनी बाग पहुँच गए थे। फिर मुझे मैसेज आने लगा 18 तारीख को, सर वहाँ से काम नहीं चलेगा, यहाँ यहाँ आइए, यहाँ आइए। और मैं वहाँ पहुँच गया। तो मैं सोचा नहीं था कि मुझे रुकना पड़ेगा, और मैं कोट वोट पहन के बकायदे एकदम ड्रेसअप गेटअप तैयार होकर दाढ़ी उड़ी बना के फर्स्ट क्लास पहुँचा हुआ था। अभी हम लोग सोचते हैं तो बहुत हंसी आती है। सुबह हमको फ़ोटो दिखा रहा था कल, फिर राम हमको फ़ोटो दिखा रहा था कि देखिए सर आप जब पहली बार आए थे तो कैसे थे और क्या चीज़ें हो रही थी। एक अच्छा सा मैं शॉल उड़ा था, वो शॉल में जो है मस्तांग वैली से लेके आया था, चाइना के बॉर्डर से। वो शॉल मैं अपनी पत्नी के लिए ले आया था, लेकिन मैं उठ के बैठता था वो। फिर चीज़ें बदलते 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 मेरी सारी विचारधारा में परिवर्तन हुआ और मैं धीरे 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 आपका गांधी बनता चला गया। मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कब गांधी बन गया। लेकिन आपका ये सहयोग, प्यार जो आपके स्वयं के लिए था, मैं तो सिर्फ वहाँ बैठा हुआ था, और इसलिए बैठा था कि मैं देखा रात को 18 को कि बहुत लोगों की आंखों में डर है कि कहीं खान साहब मजिस्ट्रेट ना आए और लाठी मार के सबको उठा ना दे। लेकिन उस रात को हमने रुका, और मैं सबसे कहा बस आज रात की बात है, आज रुक जाते हैं, कल देखा जाएगा। और करते करते हम लोग 18 से लेकर 29 तक रुक गए। और फिर वो जो आनंद का क्षण शुरुआत का था, जो भी याद करता होगा तो शायद हम लोग के जीवन के ऐसे क्षण थे जो दोबारा नहीं आएंगे। सत्याग्रह शुरू हुआ तो ये हुआ कि इतिहास बनेगा।
हम और रोहित सर राम लक्ष्मण की भूमिका में थे और चीज़ें सब शामिल होने से तो एक तरह से उसमें देखा जाए तो 4 मुख्य रूप से टीचर थे। मैं था, रोहित सर थे, सुनामी सर थे और दीपक सर थे। और ये हम लोग 4 लोग की जोड़ी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की जोड़ी थी, जिसमें मैं राम की भूमिका में था, रोहित सर लक्ष्मण की भूमिका में थे, जो है सुनामी सर भरत की भूमिका में थे और दीपक सर जो है शत्रुघ्न की भूमिका में थे। लेकिन ये तीनों भूमिका में थे, लेकिन तीनों एग्रेसिव थे। अब जब तीनों एग्रेसिव थे तो मुझे बहुत डिफेंसिव होना पड़ा, मुझे शांत होना पड़ा। ये सारे तीनों क्रोध करते थे और मुझे उस क्रोध को दबाना पड़ता था। तो हमने कहा अगर मैं बोलूँगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैं शांत हो गया और धीरे धीरे शांत होता चला गया। फिर वहाँ पे बहुत सारी राजनीतियाँ हुई, बहुत सारी हुई, लेकिन सबको हटाते हैं। बहुत सारे बच्चे बाद में उनमें विरोध भरा गया, बहुत सारे टीचरों ने पैसा दे के, बहुत सारी पार्टियों ने पैसा दे के लोगों को खरीदने की कोशिश की। कुछ लोग बिके, कुछ लोग खाने पे भी बिके, कुछ लोग सामान पे बिके, लेकिन वो सारे बच्चे ऐसे नहीं हैं कि जिनको कोई खरीद सके। क्योंकि आंदोलन में कोई भी एक दिन अगर वो योगदान दिया हो, कई बच्चों को मैं देखता हूँ, मुझे उनसे बहुत नाराज़गी है, लेकिन जितनी नाराज़गी उतना प्यार भी है। क्योंकि कुछ नाम अभी भी मैं गुस्सा करता हूँ, उन्होंने मेरे गुस्से की झेला, मैंने उनके गुस्से का झेला, लेकिन लगाव तो हो ही गया। आज भी कुछ लोग डर के मारे, संकोच के मारे मेरे सामने नहीं बैठते हैं, इधर बैठते हैं, लेकिन उनसे मैं अभी भी उतना ही प्यार करता हूँ। जब सत्याग्रह समाप्त होगा तो उनको मैं अपनी बाहों में भर लूँगा, क्योंकि गलतियाँ उनसे हुई हैं, वो उनकी कमी नहीं थी। क्योंकि मैं जब जेल गया तो मेरे खिलाफ षड्यंत्र करना कुछ लोगों ने शुरू किया और उसके शिकार वो हमारे बच्चे हुए। वो सारे के सारे बीपीएससी एस्पिरेंट हुए जो पहले दिन से या दूसरे दिन से या 10वें दिन से लगे थे। कुछ लोग आए और उनको बरगलाया उन्होंने। जब मैं जेल में था तो लोगों को लगा कि अब जो है सत्याग्रह का चेहरा बदल जाएगा। साफ सत्याग्रह का चेहरा कभी बदल नहीं सकता। सत्याग्रह के चेहरे वो सारे के सारे लोग जो 18 तारीख से हैं अभी भी हैं। हाँ, कुछ लोगों पे पुलिस का ऑब्लिगेशन लगा, कुछ लोग हटे, कुछ डर के हटे, कुछ स्वार्थ के कारण हटे, कुछ लोगों ने हटने का ढोंग किया। लेकिन उनके मन में भी अफसोस होता होगा कि नहीं, हम लोग को रहना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि धीरे धीरे हम लोग को अपने गिले शिकवे मिटा देने हैं, एक दूसरे के प्रति अपने प्यार को बढ़ा लेना है। जो समस्याएं थी धीरे धीरे उसको ख़त्म कर लेना है, क्योंकि अब हम लोग जीत की ओर बढ़ रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जब सेलिब्रेशन हो तो सारे चेहरे जिन्होंने कुछ भी किया, जब हम 30 तारीख को थे हम लोग बीपीएससी के सामने, तो मैं देखा नहीं था क्योंकि नीचे बैठा हुआ था। कल आज वीडियो देखा था तो हमने कहा बीपीएससी को तो लोगों ने कहा था कि हम घेर नहीं पाएंगे, और बीपीएससी के चारों ओर हमने घेर दिया। मुझे याद है कि जब मैं बैठा हुआ था तो बम चारों ओर से पानी ला के दे रहा था, तो मुझे लगा कि बस इस बार आंदोलन सफल है। उधर मैंने देखा कि नीतीश जो है लगे हुए थे और वो जो है पुलिस से जो है नोक झोंक कर रहे थे। उधर शुभम, उधर आकाश, उधर राम, उधर संदीप, उधर पंकज, उधर अमन, उधर रवि, उधर रवीश, संदीप, वर्षा, खुशबू, ना जाने कितने सारे नाम। और ये ऐसे नाम हैं जो हमारे परिवार के सदस्य बन चुके हैं, जिनसे जितना भी प्यार किया जाए कम है। और इनका प्यार इतना ज़्यादा था कि मैं अपने परिवार को भूल गया और इन्हीं के प्यार में वहाँ रहा। धीरे 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 जब परिवार बनता है ना तो उसमें कुछ ना कुछ तो होते हैं, समस्याएं आती हैं, वैमनस्यता आती है। लेकिन अब इन लोगों को मैं देखता हूँ तो मेरे आंखों में आंसू आ जाता है कि जिनको मैं 18 से पहले जानता नहीं था, वो हमारे परिवार से भी ज़्यादा हमारे प्यारे हो गए, हमारे शरीर का एक अंग बन गए। हम लोग इस सत्याग्रह के ऐसे अंग बन गए कि शायद हो सकता है कि भविष्य में फिर हम लोग के बीच टकराहट हो, लेकिन हम लोग किसी दूसरे को कभी भूल नहीं पाएंगे। हाँ, बहुत सारे लोगों ने हम लोग को बरगलाने की कोशिश की, बहुत सारी राजनीति हुई, हम लोग उस राजनीति के शिकार भी हुए। उस राजनीति में हम लोग को खरीदा गया, बेचा गया। वो बाजार था जहाँ पे हम अबोध थे, हमें कुछ नहीं मालूम था, लेकिन हमने खरीदना और बिकना स्वीकार किया, राजनीति के शिकार हुए। लेकिन कोई भी हमको तोड़ नहीं पाया। जो आया हमको तोड़ने की कोशिश किया, बदनाम होके ही लोग गए। जो निस्वार्थ भाव से यहाँ लगा वो आज भी है। आते हैं लोग, कई लोग संकोच के मारे मुझसे बात नहीं करते, उनको लगता है कि शायद जब मैं जेल में था तो उन लोगों ने कुछ भी गलत किया हो, उनको इस बात का एहसास होता कि नहीं होना चाहिए। लेकिन उनके प्रति मेरा पहले भी प्यार उतना ही था, आज भी उतना ही है। जब आज मैं देखा हूँ तो सबकी मैं भूमिका भूल नहीं सकता, चाहे वो रितेश ठाकुर हो जो सैल्यूट बॉय था,
चाहे वो सत्यम हो जो रोने लगा था। इनकी एक एक चीज़ें हम लोग को कभी भूल नहीं सकती। जो भी लोग आए, जहाँ जी अपने, उनको मैं विधायक जी कहता हूँ। अभिषेक, दुबला पतला छोटा सा लड़का जो अभी भी रात को सो जाता है, डरता नहीं किसी से। बहुत सारे ऐसे, संगम, बदमाश, ठीक, लेकिन सबसे हम लोग को लगाव, और ये लगाव ऐसा कि शायद अब इस जन्म में तो ख़त्म नहीं होने वाला। कहीं ना कहीं हम लोग पूर्व जन्म के एक परिवार के सदस्य थे जो फिर मिल गए। तो ये चीज़ें आएंगी जाएंगी, लेकिन हम लोग साथ रहेंगे। और 4 तारीख का बस इंतज़ार है। जब 4 तारीख के फैसला हम लोग के पक्ष में होगा, तो हम लोग पटना के सारी सड़कों को रवि अबीर और गुलाल से भर देंगे। बीपीएससी के सामने फिर एक बार होगा, क्या चाहिए एग्ज़ाम, ठीक। क्यों? क्योंकि अब गलती दोबारा नहीं होगी उन लोग से। और फिर जो है, जो उनको नारा लगता है कि बीपीएससी डाउन डाउन, हो सकता है मनु भाई भी तब तक हट जाए या उन पर कोई कार्रवाई शुरू हो जाए। बहुत सारे वो पुलिस आज में गया था सचिवालय थाना में, संजीव जी से मिला, जिनसे मैं बड़ा नाराज़ पहले था क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा था। लेकिन वो भी अपनी व्यथा करने लगे कि सर देखिए, मैंने आप लोग को तो मारा, लेकिन मैंने आप पे कोई केस नहीं होने दिया था। और बाद में देखिए कि सर लोग मारे तो नहीं, लेकिन आप लोग पे कितना केस कर दिए। तो मुझे उसकी बात सही लगी कि ना, तो फिर मैं संजीव जी से मिल के चला, आज मैं गया था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी, हम लोग मिलेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे। और फिर जब ये सारी की सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो 4 मार्च का दिन हम लोग के जीवन का ऐतिहासिक दिन बनेगा। और फिर याद रखिए कि ये शिक्षा सत्याग्रह है, पूरे विश्व के लिए एक मिसाल बनेगा। और आने वाले समय में जब भी कोई समस्याएं समाज में उठेंगी, तो हम लोग इनसे प्रेरणा लिया करेंगे। एक एक वो चेहरे जो कभी इधर गए, कभी उधर गए, कभी नाराज़ हुए, कभी खुश हुए, लोगों ने उनको बरगलाया, उन सभी चीज़ों को लोग याद रखेंगे। और फिर हम लोग से आगे सजेशन लिया करेंगे कि साहब कैसे आंदोलन किया जाए, कैसे सत्याग्रह किया जाए, कैसे सरकार हमारी बातें माने। तो जैसे हम लोग जयप्रकाश नारायण, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद सबके बारे में पढ़ते हैं, वैसे ही शायद फिर हम लोगों के बारे में लोग पढ़ें। तो चलिए, मैं तो रोज़ आ ही रहा हूँ। कुछ मेरे पास अब लीगल ऑब्लिगेशन, क्योंकि सबसे ज़्यादा केस मेरे पे हैं, तो मुझे लीगल ऑब्लिगेशन है। इसलिए बोला गया कि सर जाइए, अब कर दिन जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर आपको रुकना नहीं है, इसलिए मैं ज़रूर जाता हूँ वहाँ पे। इसलिए मना किया कि सर रात में आप नहीं रुकेंगे वहाँ पे, कुछ सिक्योरिटी रीजंस भी हैं, लेकिन मैं फिर भी जाता हूँ। तो चलिए, हम लोग ऐसे मिलते रहेंगे और हम लोग की बात जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।